एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद का उपयुक्त कथन सफलता के सभी अभीष्ट का समावेश है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सफलता केवल स्वप्न देखने मात्र से प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए अथक परिश्रम करना होता है, वह भी पूर्ण लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी को उद्धृत करना आवश्यक है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव की कुटिया में बैठा हुआ एक व्यक्ति निरंतर लेखन कार्य में निमग्न था। उसे न खाने की सुध थी, न पानी की। आसपास पास पड़ोस में क्या हो रहा है उसका भी उसे कोई भान न था। एक रात को बैठे वह अपने ग्रंथ को लिख रहे थे। दीपक का तेल समाप्त हो रहा था, लौ भी फीकी पड़ रही थी। इतने में दीपक तेज करने के लिए दो हाथ उठे, किंतु इसी प्रयत्न में दीपक बुझ गया। उन हाथों ने फिर बत्ती जलाई। संयोग था कि उस समय उनका ग्रंथ पूरा हो चला था, अन्यथा अनेक वर्षों तक वह ऐसी बाधाओं को जान भी न सके थे। लिखना और लेखनी बंद करके सोचना, बस चिंतन की यह तन्मयता ही उसका जीवन था। दीपक भी कुछ होता है, यह लिखते समय उनके ध्यान में कभी नहीं आया। ग्रंथ पूरा हो गया तो उनका ध्यान भंग हुआ और दीपक जलाकर जाती हुई पत्नी को उन्होंने देखा और पूछा, देवी तुम कौन हो? यहां किस लिए आई थी आप? यह कहानी है पंडित वाचस्पति जी मिश्र की, जिन्होंने सुप्रसिद्ध वेदांत ग्रंथ भामती का प्रणयन किया। इस ग्रंथ का नाम उन्होंने अपनी पत्नी के समर्पण और त्याग के कारण ही भामती रखा था। संभव है उपयुक्त कहानी में कुछ अतिशयोक्ति हो, किंतु यह सच है कि महान लक्ष्यों की प्राप्ति कार्यों को लगन और तन्मयता के साथ करने पर ही होती है। तन्मयता और सच्ची लगन वे गुण हैं जो व्यक्ति को उसके निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। सफलता के अन्य सूत्र भी हैं, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु जैसे दीपक जलने के लिए तेल सबसे अधिक आवश्यक है, वैसे ही सफलता के लिए सच्ची और प्रगाढ़ लगन। मनुष्य में यदि इसका अभाव है तो सारे उपकरण रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अर्थात अधूरे मन से किए गए कार्य सफलता की गारंटी कैसे हो सकते हैं? लगन एक ऐसा अद्भुत गुण है जो कार्य सिद्धि के मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर जाती है। साधनों का अभाव होने पर उसका उपाय भी ढूंढ लेती है, किंतु कार्य को रुकने नहीं देती, उसमें कोई अवरोध नहीं आने देती। इस संदर्भ में चैनिंग का कथन महत्वपूर्ण है, जिसको लगन है वह साधन भी जुटा लेता है, यदि नहीं जुटा पाता तो उन्हें समय बना लेता है। लगन व्यक्ति में संचारित ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उसे कठिनाइयों का आभास तक नहीं होने देती, क्योंकि पूरे लगन के साथ करने वाले व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक शक्ति उसके कार्य सिद्धि पर केंद्रित होती है। बहुत से व्यक्ति किसी काम को पूरा करने का बीड़ा उठाते हैं, कार्य को आरंभ भी पूरे जोश के साथ करते हैं, किंतु कुछ समय बाद उनके काम में शिथिलता परिलक्षित होने लगती है। अंततः वह कार्य अपूर्ण ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जिस जोश के साथ उस कार्य को आरंभ किया गया था, वह बाहर से थोपा गया था। उस कार्य के प्रति लगाव का अभाव था, अर्थात लगन का अभाव था। लगन से आशय है कि व्यक्ति को उस काम के लिए समय को लगाना होता है, अपने मन, मस्तिष्क व शरीर को उस काम के साथ जोड़ना होता है। एक बार काम के साथ लगाव हो जाने पर यह संभव ही नहीं कि कार्य पूर्णता को प्राप्त न हो, क्योंकि लगन में वह शक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकती है, दुष्कर को संभव बना सकती है। यह लगन की ही शक्ति थी जिसने एकलव्य जैसे आदिवासी को महान धनुर्धर बना दिया, कालिदास जैसे मूढ़ को सरस्वती पुत्र के समान विद्वान बना दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन को सर्वकालिक महान वैज्ञानिक बना दिया, धीरूभाई अंबानी को सफल व्यवसायी बना दिया और जेके रोलिंग को चर्चित लेखिका के रूप में स्थापित कर दिया। आपको टोनी रॉबिन्स का कथन तो स्मरण होगा ही कि यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसलिए आज से ही अपनी कार्यशैली को बदलिए,
हर काम को लगन के साथ करना शुरू कीजिए, ताकि छोटे छोटे कामों में भी उत्कृष्टता हासिल कर अपने बड़े लक्ष्यों के लिए समय को तैयार कर सकें। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उठो जागो, जब तक ध्येय तक न पहुंचो तब तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद।